हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपने लास्ट लेक्चर देखा, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? जो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए वाटर में। इसका मतलब है कि वो लार्ज अमाउंट में H+ आयन को प्रोड्यूस करे या फिर रिएक्ट करे बहुत ही रैपिडली दूसरे सब्सटेंस के साथ। और स्ट्रॉन्ग एसिड्स में हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वीक एसिड्स। वीक एसिड्स क्या होते हैं कि ये ना पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं और बहुत मतलब स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। और ये बहुत ही स्लोली रिएक्ट करते हैं दूसरे सब्सटेंस के साथ। ये वीक एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। नेक्स्ट है मिनरल एसिड का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? तो कहाँ पे होता है? फर्टिलाइज़र बनाने में, पेंट्स में, डाइज में, केमिकल्स बनाने में, प्लास्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर्स बनाने में, डिटर्जेंट्स बनाने में, एक्सप्लोजिव्स बनाने में जैसे कि TNT, कार बैटरीज। तो इन सभी में यूज़ किया जाता है किसका? मिनरल एसिड्स का। नेक्स्ट है हमारा बेस। बेस क्या होता है? अभी तक तो हम एसिड्स के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम बेस के बारे में पढ़ेंगे। तो बेस एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है? बिटर होता है। कैसा होता है? बिटर। ठीक है। तो बेस जो होता है वो केमिकल ऑपोजिट्स, बिल्कुल एसिड के ना ऑपोजिट्स होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि यह एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, न्यूट्रलाइज। एग्जाम्पल में है NaOH, ये कुछ बेसिस के नेम है, COCO3, Na2CO3, CaO, ETC। अब जो बेस होता है ना वो वाटर में सॉल्युबल होता है, जिसे हम एल्कली बोलते हैं। ठीक है। अब आप ये टर्म अगर आप नेक्स्ट हायर क्लासेस में अगर आप साइंस लेते हो तो ये टर्म यूज़ करोगे। ठीक है। तो एल्कली का मतलब क्या होता है कि वो बेस जो वाटर में सॉल्युबल हो। ठीक है। एग्जाम्पल KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं बेसिस के, जो ये प्रॉपर्टीज़, कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि एसिड की तरह, मतलब एसिड में H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं सभी एसिड, लेकिन बेस में OH नेगेटिव आयन्स प्रोड्यूस करते हैं जब ये वाटर में डिसॉल्व होते हैं। तो ये बेस की कॉमन प्रॉपर्टी हो गई। क्या प्रॉपर्टी हो गई? कि ये जितने भी बेसिस होते हैं वो OH1 नेगेटिव माइनस प्रोड्यूस करते हैं जब वो पानी में डिसॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं? यानी कि जो पानी में कंप्लीटली आयोनाइज्ड हो जाए और लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयंस को प्रोड्यूस करे। एग्जाम्पल KOH। वीक बेसिस क्या होता है कि ये पानी में पार्शली आयोनाइज होते हैं और स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल है NH4OH, CaOH होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। और ये NH4OH का मतलब है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि बेस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। प्रॉपर्टीज़ क्या है कि जो बेस, पहला प्रॉपर्टी है कि बेस का जो टेस्ट होता है वो बिटर होता है। ठीक है। और जब हम इसे टच करते हैं तो ये थोड़ा है ना साबुन जैसा फील होता है, सोप जैसा फील होता है। ठीक है। यानी कि फील सोपी टू टच। और ये रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देता है? ब्लू में। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो बेसिस होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। और जब बेस कुछ मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस को निकलती है इसमें से बाहर। ठीक है। और जब हाइड्रोजन, अब आपको पता कैसे चलेगा कि इसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है? तो जो बबल्स आ रहे होते हैं ना, एक एक्सपेरिमेंट भी है NCERT बुक में। तो वो जो बबल्स के पास अगर आप कैंडल लेके जाते हो तो उस बबल जब वो फूटता है तो उसमें ना पॉप साउंड जैसी आवाज़ आती है। जब ये बलून फूटता है ना तो जैसी आवाज़ आती है बिल्कुल वैसी ही आवाज़ आएगी। तो अगर वैसी आवाज़ आती है तो इसका मतलब है उसमें से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रहा है। ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल भी है NaOH प्लस जिंक, ये सोडियम जिंकेट बना लेता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है बाहर। ठीक है। बेस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक।
जब बेस जो है अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट और वाटर बनाएगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। ओके, H+ आयन यानी कि वो कोई एसिड होगा और OH- यानी कि कोई बेस होगा, और ये दोनों एसिड और बेस मतलब जो अगर एसिड है अगर उसमें बेस मिल जाए तो न्यूट्रलाइज कर देता है, और जो बना के क्या मतलब न्यूट्रलाइज करने का मतलब है वो पानी बना देता है। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो बेस है वो नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, सॉल्ट और वाटर बना लेता है। क्या बनाता है, सॉल्ट और वाटर। ठीक, तो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने आपको रिएक्शन के साथ समझा रही हूँ। CaOH होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, और साथ में नॉन मेटल ऑक्साइड है यानी कि नॉन मेटल कौन सा है यहाँ पे, कार्बन। ठीक है, और उसके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है तो वो क्या बन गया, नॉन मेटल ऑक्साइड्स यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। और इनका रिएक्शन करने के बाद क्या बना रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक सॉल्ट है, और साथ में क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है बेस का यूज़ क्या है। ठीक है, यूजेस ऑफ बेसिस। ठीक, तो पहला यूज़ ये है कि साबुन बनाने में होता है, दूसरा पेपर बनाने में। ठीक है, और सिंथेटिक फाइबर जैसे कि रेयॉन बनाने में बेस का यूज़ होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कहाँ पे होता है, ब्लीचिंग पाउडर मैन्युफैक्चर करने में। ठीक है, किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का किस में चेंज होता है, एंटा एसिड की तरह हम उसे यूज़ करते हैं। एंटा एसिड मतलब कि अगर किसी को एसिडिटी हुई है तो उसको एसिडिटी से फ्री करने के लिए हम जो रेमेडी बताते हैं तो वो किसका काम करता है, एंटा एसिड का काम करता है। ठीक, फिर आता है Na2CO3। इसका हम किस लिए यूज़ करते हैं, वॉशिंग सोडा का। ठीक है, और इसका यूज़ क्यों करते हैं, हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए हम Na2CO3 का यानी कि सोडियम कार्बोनेट का यूज़ करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्यों यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा की तरह। किसके लिए, बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए, एंटा एसिड का, और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर को बना मतलब जो आग लग जाती है तो उसे बुझाने का काम करते हैं ना, तो उसमें भी ये गैस यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा pH स्केल। pH स्केल क्या होता है, देखते हैं। 1909 में सोरेनसन ने एक स्केल को डिवाइस किया था जिसमें एसिड सॉल्यूशन का और बेसिक सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ लिखी हुई थी, जिसे उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, और किसका यूज़ करके, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का यूज़ करके। ठीक है, तो जो pH सोल्यूशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर कोई अमाउंट मतलब यहाँ पे हम pH वाला ले लेते हैं, अगर pH सॉल्यूशन बढ़ता है तो हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है ना वो घट जाएगी। अगर pH सॉल्यूशन डिक्रीज़ होता है तो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ओके, तो इस एसिड बेस का जो स्ट्रेंथ है वही किसके मतलब नंबर से डिनोट होते हैं स्केल पे, उससे हम मेज़र करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, pH स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, pH स्केल। यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा कि ये जो स्केल दे रखा है इसमें 0 से लेके 14 तक होता है। ये जो 7 होता है ना वो न्यूट्रल वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो बेस होता है, और 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो एसिड होता है। ठीक है, और ये बीच में जो 7 वाला पार्ट होता है वो न्यूट्रल होता है। और 7 से लेके 4.5 तक अराउंड वो वीक एसिड कहलाता है, और 3.5 तक। ठीक है, और 3.5 से लेकर 0 तक स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाता है। और इधर भी देखते हैं बेस की तरफ तो 7.1 से लेके 10.5 तक अराउंड ये कहलाता है वीक बेस कहलाता है, यानी कि वीक एल्कली कहलाता है। और 10.5 से लेके 14 तक क्या कहलाता है, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है। क्या कहलाता है, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाता है। अब यहाँ पे कुछ pH वैल्यूज़ भी हैं कुछ सब्सटेंस के, आपके कभी कभी एग्ज़ाम्स में पूछ लेते हैं तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे कुछ pH वैल्यूज़ दे रखी हैं। अब हम पढ़ेंगे कि pH का हमारी डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है।
तो पीएच कहाँ कहाँ पे होता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। पीएच अगर जब चेंज होता है तो इसी वजह से हमारे दांत खराब हो जाते हैं। प्लांट और एनिमल इतने सेंसिटिव होते हैं कि किसकी वजह से, पीएच चेंज होने की वजह से वो सेंसिटिव हो जाते हैं। ठीक है, इचिंग वगैरह, रैशेज वगैरह, या फिर कुछ इन्फेक्शंस वगैरह हो जाते हैं। ठीक, अब एनिमल और प्लांट भी मतलब है ना सेल्फ डिफेंस करते हैं। कैसे? क्योंकि उनमें ना केमिकल वॉरफेयर हो जाता है, मतलब वहाँ का पीएच चेंज हो जाता है जिसकी वजह से वो सेल्फ डिफेंस में कर लेते हैं। तो फिर आता है सॉल्ट। सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो हमने एसिड के बारे में पढ़ा, फिर बेस के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। सॉल्ट क्या होता है कि एक ऐसा कंपाउंड होता है जो एसिड से किसके रिप्लेसमेंट में बनता है, हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट में बनता है। ठीक है, तो सॉल्ट जो होता है जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तब बनता है। ओके, तो यहाँ कुछ सॉल्ट्स के नेम हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या बोला जाता है, सल्फ्यूरिक्स को क्या बोला जाता है, नाइट्रिक एसिड्स को क्या बोलते हैं, कार्बोनिक को क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड्स को क्या बोलते हैं। ओके, अब कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट सॉल्ट्स के नेम भी है और उनके केमिकल फॉर्मूलेज भी लिखे हुए हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, इनका फॉर्मूला भी दे रखा है, जिंक क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। तो ये मुझे इम्पॉर्टेंट लगा एंड फिर मैंने इसे यहाँ पे शेयर किया है आपको। कुछ कॉमन सॉल्ट्स हैं सोडियम क्लोराइड, जिन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।